वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपनी को अगेन डिस्कस करेंगे और इस बार हम ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी पे डिस्कस करेंगे। लर्नर्स, अभी तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेंबरशिप, मेंबर लाइबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में जाना। आज हम लास्ट बेसिस पे डिस्कस करेंगे जो कि नेशनैलिटी है और जिसके अंडर 3 पार्ट्स में कंपनी को डिवाइड किया गया है। First is domestic company, second one is foreign company and the third one is multinational company। तो सबसे पहले जानते हैं डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है। इनको इंडियन कंपनीज भी कहा जाता है। एक बेसिक सी बात है, जो भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडियन एक्ट के तहत, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के तहत जो भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हैं, इनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना ज़रूरी है, वे सारी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती हैं। डोमेस्टिक कंपनीज मीन्स इंडियन बाउंड्रीज़ के अंदर या इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी कंपनीज इंडियन एक्ट के तहत, इंडियन कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं और रजिस्टर्ड हुई हैं, वो सारी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती हैं। इसमें मेंबर्स की नेशनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि इंडियन ही हो, मेंबर्स कहीं के भी हो सकते हैं, बट जो कंपनी की नेशनैलिटी होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। मींस कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं, इसलिए यहाँ कंपनी की एंटिटी मायने रखती है, उसके मेंबर्स की नहीं। मेंबर्स कहाँ के हैं ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल में पतंजलि, डाबर या टाटा, एशियन पेंट्स, इस तरह की जितनी भी कंपनी हैं ये अभी तक इंडियन कंपनीज़ हैं। ये इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई है, ये रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी एक्ट के तहत हुई हैं। नो सेकंड वन इज़ फॉरेन कंपनी। ये इंडिया में नहीं, इंडिया के डोमेस्टिक लेवल के बाहर यानी इंडिया के बाउंड्रीज़ के बाहर कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, जिसका कि इंडिया में भी एक बिजनेस प्लेस हो, इंडिया में भी एक बिजनेस प्लेस हो, चाहे फिज़िकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया के सोशल मीडिया के तहत या फिर ऑनलाइन, इस तरह से वो, लेकिन इंडिया में उसका एक बिजनेस प्लेस होना ज़रूरी है। वो किसी भी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है, किसी भी कंपनी से रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन इंडिया में उसका एक्टिविटी होना ज़रूरी है, बिजनेस एक्टिविटी। तो इस तरह की कंपनी इंडिया के लिए फॉरेन कंपनीज कहलाती हैं। नाउ द थर्ड वन इज जैसे एग्जांपल साइट्रोएन या फिर मैकडॉनल्ड्स, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, बर्गर किंग, ये सारी क्या हैं, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं। नाउ मल्टीनेशनल कंपनी, हमने ये जान लिया कि इंडिया में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है वो इंडियन कंपनीज, जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं लेकिन इंडिया में भी अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर रही हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़। ना मल्टीनेशनल कंपनी जो एक या 2 से अधिक नेशंस में अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही होती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। ये इनकॉर्पोरेटेड तो किसी एक ही कंपनी में होती है, लेकिन इनके जो फंक्शंस होते हैं या बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती है वो डिफरेंट नेशंस में हो रहे हैं। इनके जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डिफरेंट नेशंस में हो रहे होते हैं, एक ही नेशन में नहीं या 2 ही नेशन में नहीं, कई नेशंस में हो रहे होते हैं। ये जहाँ इनकॉर्पोरेटेड हुई है वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस और जिन जिन नेशंस में इनके काम हो रहे हैं उन दोनों जगह के, दोनों नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो करना होता है। ऑपरेट इन मेनी अदर कंपनीज ईदर डायरेक्टली और थ्रू देयर सब्सिडियरीज। ये या तो डायरेक्टली या इनके सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी क्या होती है हमने अपने वीडियोस में देखा है, लास्ट वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इनकी या तो ये डायरेक्टली ऑपरेट कर रही हो दूसरे कंट्री में, या तो फिर इनकी जो सब्सिडियरी है, जो सब्सिडियरी कंपनीज है वो ऑपरेट कर रही हो। तो इस तरह से, और इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी गुड्स का कर रही हो, अपने गुड्स का, बट इन्वेस्टमेंट होता है इनका डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगाया हुआ होता है। जैसे कोको कोला, एडिडास, अमेज़न, इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम में आती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं।
तो इस तरह से हमने आज अपने कंपनी के लास्ट टाइप को डिस्कस कर लिया और आज हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ पर एंड होता है. So this is all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.